भारत तो हर चीज में पाकिस्तान की रखना डालने की कोशिश करता है और यकीनन इन 8 प्लेयरों में से 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनका आईपीएल से रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें हसरंगा शामिल है, चमीरा शामिल है, पाथुम निसान का शामिल है। ये 4 खिलाड़ी यकीनन उस इन्फ्लुएंस में भी होंगे और वो 3 खिलाड़ी जो अभी तक तैयार नहीं है रुकने के लिए, उनको भी इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आईपीएल की वजह से उनके ऊपर दबाव हो, कोई पाकिस्तान में ना रुके। हर तरफ से इसी तरह से ये चीजें होती हैं और जिस तरह गुज़िश्ता अटैक्स हुए थे 2009 में, उसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्ज अभी तक है। ये तो श्रीलंका हमारा हमसाया और दोस्ताना मुल्क था, वरना कोई और मुल्क होता तो एक आलमी अदालत में जा सकता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज तक 2009 से 16 साल हो गए उस वाक़े की सिक्योरिटी रिपोर्ट श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से शेयर ही नहीं की। तो शायद आशमी साहब बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा मुझे कि इन 2 लाइनों में कहीं ये खबर भी छुपी है कि उन्होंने बहुत ही मोहतात अंदाज से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस प्रेस रिलीज के जरिए भी अपने खिलाड़ियों को पैगाम भी दिया है कि अगर इनमें से कोई वापस आता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी खारिज इम्कान नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने दबे अल्फाज में ये भी बता दिया कि उनके एक्शन को रिव्यू किया जाएगा और इससे पहले जो श्रीलंका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट ने उनको ये कहा था कि 2 साल की पाबंदी का भी सामना हो सकता है। ठीक है, जब प्लेयरों की इन एक्शन का रिव्यू होगा तो ये चीज़ भी मलूज़ खातिर रखी जाएगी कि उनको फैमिलीज की तरफ से दबाव था, तो सारी चीज़ें, तो पाबंदी शायद ना हो लेकिन यकीनन कोई ऐसा फाइन हो सकता है कि आपने डायरेक्टिव के बावजूद, हिदायत के बावजूद दौरा जारी नहीं रखा। सही है, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे शायद हाशमी साहब भी बता रहे हैं कि वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि अगर उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस रिलीज में लिखा है तो वी हैव रीजंस टू बिलीव कि उन्होंने दर पर्दा ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में पैगाम अपने खिलाड़ियों को दिया होगा कि आप ये मामला जो है वो सीरियस है और आप इसको मेक श्योर करें और आप इस दौरे को कंप्लीट करें। ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ़ एनी प्लेयर्स or member of the support staff returns despite Sri Lankan cricket's directives, a formal review will be conducted to assess their actions and an appropriate decision will be made upon the conclusion ऑफ द रिव्यू। तो ये बात बहुत वाज़े तौर पर इस प्रेस रिलीज़ में ये लिखी हुई है। तो ये बहुत एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए और एक बुरी खबर उन तमाम तो लोगों के लिए जो कि किसी भी वाक़े को बुनियाद बनाकर, ये मत भूलिए कि खुद इंडिया में भी 3 दिन पहले वाक़ा हुआ है एंड वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग इट एट ऑल, बल्कि वी कंडेम इट। हर वाक़या जिसमें किसी की भी जान जाती हो, हर दहशतगर्दी का वाक़या चाहे वो भारत में हो, हम उसके ना सिर्फ खिलाफ है बल्कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसको घटिया अमल समझते हैं। उनके भी किसी एक भी शहरी की जान जाए तो हम उसको काबिल अफसोस समझते हैं, लेकिन वो इतना ज़र्फ नहीं रखते। तो आई एम श्योर अगेन वी हैव इनफ रीजंस टू बिलीव कि अगर इस वाक़े की बुनियाद पर ये दौरा थोड़ा सा भी आगे पीछे होता तो वहाँ पर शादियाने बदने थे, वहाँ पर इस पर पता नहीं क्या क्या सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाने थे, उनके मीडिया ने पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देना था। लेकिन अब ये उम्मीद हो चली है कि ज़्यादा खिलाड़ी वापस नहीं जाएंगे, जिसमें श्योरिटी दे दी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो यकीनन ज़्यादा खिलाड़ी वापस नहीं जाएंगे और एक दिन के तातुल से अगर वनडे सीरीज शुरू हो सकती है और होगी तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी कामयाबी है और हिफाजत की पाकिस्तान क्रिकेट की ज़मानत है। सही है, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर नाज़रीन आपको इत्तला दे दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दौरा श्रीलंका जारी रखने से मुताल्लिक बाज़ाब्ता इत्तला दे दी है। ये दौरा जारी रहेगा, मैचेस जारी रहेंगे। 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज़ है, तो इसमें पहला मैच खेल लिया गया है जो कि पाकिस्तान ने जीता है। दूसरा वनडे अब कल के बजाय परसों खेला जाएगा, तीसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेगी। अगर किसी खिलाड़ी ने आना जाना भी है, खिलाड़ी या खिलाड़ियों ने, तो ये अमल कल के दिन में मुकम्मल हो जाएगा। अभी देखते हैं, जिस तरह हमने कहा कि ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि खिलाड़ी वापस जा रहे हैं या आ रहे हैं, मुमकिन है कि ऐसा हो, चूँकि अगर ये ऐसा होगा तभी शायद जो है वो ये कल मैच नहीं हो रहा। अगर कुछ ज़रा तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी फ्लाई आउट नहीं कर रहा, बट ये शायद हाशमी साहब कह रहे हैं कि अभी अगले कुछ घंटों में बाकायदा पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन ऑफिशियल खबर ये है कि मैचेस हो रहे हैं, दौरा जारी रहेगा। 14 तारीख को दूसरा मैच और 16 तारीख को तीसरा मैच होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का श्रीलंका के साथ। शायद हाशमी साहब वो जो ट्राई सीरीज़ है वो उसका भी ज़रा हमें नाज़रीन को अगर बता दें कि उसमें कितने मैचेस हैं और क्या है, तो और उसका इससे पहले का शेड्यूल क्या था जो क्या मुमकिन है कि वो शायद थोड़ा आगे बढ़ जाए।
देखिए 17 तारीख से और रावलपिंडी में ही पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच से वो ट्राई सीरीज शुरू होनी थी। यकीनन 2 दिन मुझे लग रहा है 19 तारीख से, अब 19 नवंबर से शुरू होगी। उसका फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में खेला जाना है। वो भी आगे पीछे हो सकता है, या ये किया जाए कि T20 मैचेस लगातार करवा दिए जाए बजाय गैप के, तो उससे भी सीरीज शेड्यूल के मुताबिक 29 नवंबर को ही खत्म हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत बिजी है। श्रीलंका की टीम को भी जाना होगा, जिम्बाब्वे की टीम को भी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स हैं, तो उनको भी आगे पीछे अपना टूर नहीं कर सकते। तो ये जो ट्राई सीरीज 17 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के मैच से शुरू होनी थी, यकीनन ये 2 दिन की ताखीर से अब शुरू होगी। राइट, तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की आने वाली सी और अगेन जिस तरह आप कह रहे थे कि अगर ये वाला श्रीलंका का दौरा कुछ आगे पीछे होता तो फिर इसको जवाब बनाकर बहुत सारे ममालिक या अगली सीरीज भी मुतासर होने का खदशा होता। तो इट वाज नॉट ओनली अबाउट वन मैच, बल्कि फिर वो वो कहते हैं ना, बुराई बांझ नहीं होती, अपने साथ मजीद बुराइयां लाती हैं, तो फिर वो मजीद आगे की सीरीज भी मुतासर होने का इम्कान होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी सारी सिक्योरिटी सिचुएशन 2-3 महीने पहले ही मॉनिटर कर लेती हैं, अपने हाई कमीशन से राब्ते में रहती है। उन्होंने जनवरी के एंड में पाकिस्तान आना है 3 T20 इंटरनेशनल खेलने, और फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दोनों ही T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए यहीं से जाएंगी। मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दोबारा वापस आना है, वनडे इंटरनेशनल 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने हैं। तो वो भी अपनी रैकी, अपनी सिक्योरिटी डेलीगेशन के जरिए सारी चीज़ों की सूरत हाल का जायजा लेती हैं। 1998 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, फिर उसके बाद वो 2022 में आई, यानी 24 साल उन्होंने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान के 3 दौरे कैंसिल किए। पाकिस्तान को 2002 में ऑस्ट्रेलिया से कोलंबो और शारजा में सीरीज खेलनी पड़ी, फिर उसके बाद पाकिस्तान को एक सीरीज 2010 में इंग्लैंड में खेलनी पड़ी। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती है, और जनवरी के एंड में उनका भी टूर है, तो वो भी मुतासिर हो सकता था। लेकिन अब ये टूर इंशाल्लाह श्रीलंका की सीरीज भी पूरी होगी, ट्राई सीरीज भी पूरी होगी, तो वो खदशात जो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हो सकते थे वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आपसे हम कहेंगे, अब हमने तो आपको एंगेज रखा हुआ था पिछले 40 मिनट से, तो अब आप ज़रा देखिएगा इस दौरान कोई और खबरें हैं, क्योंकि कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो रहा, नहीं जा रहा। तो आप ज़रा प्लीज़ देखिए, और अगर हमारे प्रोग्राम्स के ख़त्म होने से पहले आपको कोई इत्तला मिलती है तो आप हमें दीजिए, वरना फिर आप आने वाले बुलेटिन में एयर न्यूज़ पे खबर दीजिए कि आपको क्या इत्तला मिलती है कि खिलाड़ी जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कल क्या हो रहा है, ज़रा इस हवाले से हमें बताइएगा शायद हाशमी साहब।